प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों एवं मंत्रियों के 2 अलग अलग समूहों के साथ 2 बैठकें की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 मई 2019 से शुरू हुई मोदी सरकार की दूसरी पारी में यह पहला कैबिनेट फेरबदल होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और भाजपा के सुरेश अंगड़ी के निधन से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद खाली है। एनडीए से बाहर निकलने के बाद शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के प्रतिनिधियों द्वारा खाली किए गए 2 मंत्री पदों को भी भरने की जरूरत है। मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल या विस्तार नहीं होने के कारण कई मंत्रियों के कंधे पर कई विभाग का बोझ है। उदाहरण के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास वाणिज्य और उद्योग और खाद्य और उपभोक्ता मामले हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्रामीण विकास का मंत्रालय देख रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से मिलना और उनके काम की समीक्षा शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा था कि काम की समीक्षा के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्र ये भी कहते हैं कि चुनावी राज्यों से संबंधित राजनेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुलाया गया है। हो सकता है उन्हें भी कैबिनेट में एडजस्ट किया जाए। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार के लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा तो भेज दिया, लेकिन उपचुनाव की जीत का इनाम अभी तक नहीं दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी मार्च में बीजेपी में शामिल हुए थे। त्रिवेदी ने फरवरी में राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। बिहार चुनाव में भूपेंद्र यादव ने बीजेपी की सीट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। संभावना है उन्हें भी मंत्री बनाकर इनाम दिया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। जून 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वो भी इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा गांधी परिवार से आने वाले मेनका गांधी और संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि वरुण गांधी को कट्टर हिंदू नेता माना जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये पद दिया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल में लद्दाख के सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल भी नजर आ सकते हैं। नामग्याल को जुलाई 2020 में बीजेपी की स्थानीय इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया था। नामग्याल 2019 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने पर संसद में भाषण दिया था।